तभी सीन चेंज होता है। सियोन सबको बुलाता है और कहता है एक जरूरी अनाउंसमेंट है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स्ट हो चुकी है, तो हमें और भी ज्यादा स्काउट्स को बाहर ऊपर ग्राउंड पर भेजना होगा। हम उन लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे जो स्काउटिंग के लिए पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। सियोन गुस्से से किम की तरफ देख रहा होता है और किम सोचता है ये शायद सोच रहा होगा कि मुझे इस प्लेंटी के बारे में पहले से पता होगा। तभी हीवॉन चौंकते हुए बोलती है मेरा बिस्कुट का पैकेट। किम बोलता है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर लो। तभी किम चियोन की तरफ देखता है और उसके एक्यूरेटली थॉट को पढ़ना शुरू कर देता है। हीवॉन पूछती है किम मुझे नहीं पता यहाँ पर असल में क्या चल रहा है। किम सिस्टम को देखते हुए बोलता है मैंने सोचा था कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है क्योंकि डोकाबीस ह्यूमंस को परेशान करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनको इस चीज में मजा आता है। किम सोचता है ये सिचुएशन काफी सिमिलर है वे ऑफ सर्वाइवल से, बट पेनल्टी बिल्कुल ही अलग है। क्या ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से चेंज हुआ है? तभी हानसंग किम को आवाज लगाता है और बोलता है अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें भी उनके टीम के साथ ज्वाइन हो जाना चाहिए? किम बोलता है नहीं, हमें उनके साथ नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर हम ग्राउंड पर जाएंगे तो डेफिनेटली मारे जाएंगे। हायुंग बोलता है तो हमें फूड के लिए तो डेफिनेटली ग्राउंड पर जाना ही होगा। किम बोलता है दुनिया बदल चुकी है और तुम्हें खाने को भी बदलना होगा, और वो ट्रैक की तरफ देखना शुरू कर देता है जिस वजह से सभी लोगों का ध्यान ट्रैक की तरफ जाता है। और किम आगे बोलता है मैं इस ट्रैक की तरफ जाने वाला हूँ मॉन्स्टर हंट करने के लिए। किम की टीम को जाते हुए देखकर चियोन बोलता है आप लोग सेफली आने की कोशिश करना और हो सके तो सिनेरियो क्लियर कर देना। किम सोचता है ये मुझे यहाँ से जाते हुए कुछ बोल नहीं रहा है और ये तो चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊं जिस वजह से ये अपना कंट्रोल फिर से वापस ले सके लोगों के ऊपर। ये सोचने के साथ ही फिर से सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, उस पर लिखा होता है कि आपकी कैरेक्टर अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो गई है चियोन की। तभी किम सोचता है अच्छा मेरे को समझ में आ गया है, दो तरीके से मेरी कैरेक्टर अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है, एक जब कैरेक्टर मुझ पर भरोसा करता है तब, या दूसरा जब मैं कैरेक्टर के बारे में कोई चीज गेस कर लेता हूँ तब। ये दो कंडीशन है जिससे मेरी कैरेक्टर अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है। और इसी के साथ ही चियोन किम की तरफ काफी ज्यादा सस्पिशन के साथ देख रहा होता है और बोलता है जब तुम अकेले यहाँ पर जा रहे हो तो मैं तुमको एक मेंबर अपनी टीम में से तुम्हारे साथ भेजता हूँ जो तुम्हारी हेल्प करेगा रास्ते में। किम सोचता है मुझे लगा ही था कि चियोन इतनी आसानी से तो हमें जाने नहीं देगा अकेला। तभी वो लोग चलना शुरू करते हैं, उनके साथ हान चल रहा होता है जो वहां पर लाशों को देखकर काफी ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि ट्रैक के ऊपर काफी सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई होती हैं। हान डरते हुए बोलता है यू तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो अगर तुम्हें डर लग रहा है। यू बोलती है मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा तो तुम खुद डरे हुए हो। हान उनकी तरफ देखकर बोलता है क्या वो ठीक है? किम बोलता है उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, वो एक ट्रेटर है और उससे हेल्प की बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना, ना ही उसकी हेल्प करना, जब मौका मिले तो उसे अकेला छोड़ देना। किम ह्यूवन से बोलता है तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम अभी तक पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुई हो। ह्यूवन बोलती है मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तो यहाँ गिलियंग की वजह से आई हूँ, वो काफी ज्यादा यंग है हम लोगों में से क्योंकि उसके लिए ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस है। तभी ह्यूनसंग बोलता है मैं भी काफी देर से इस चीज को लेकर परेशान था, क्यों ना लेडीज और गिलियंग को यहाँ से वापस भेज दिया जाए। ह्यूवन बोलती है हंसंग मैं इतनी ज्यादा फाइट में अच्छी नहीं हूँ बट मैंने कुछ लेसन्स लिए हैं ताइक्वांडो के। तभी किम बोलता है तुम दोनों बिल्कुल एक चीज भूल रहे हो, ये दुनिया कुछ दिन पहले कम्प्लीटली बदल चुकी है। वुमेन्स और बच्चे फिजिकली वीक अब नहीं रह गए हैं, कोई भी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है स्टार पॉइंट्स के जरिए। तभी किम गिलियंग को इशारा करता है और बोलता है इन्हें दिखाओ। तभी गिलियंग अपने हाथ जमीन पर रखकर अपनी एनर्जी को फ्लो करता है, उसकी एनर्जी ट्रैक की तरफ आगे बढ़ती जाती है और एक कॉकरोच के पास जाकर रुक जाती है। तभी कोई बोलता है उनमें से कि अरे ये तो एक कॉकरोच है। गिलियंग बताता है कि मेरा एट्रीब्यूट है इंसेक्ट कलेक्टर, मैं किसी भी तरह के इंसेक्ट से बातें कर सकता हूँ और यहाँ से 100 स्टेप आगे तक कोई भी लिविंग क्रीचर नहीं है। और गिलियंग उनकी तरफ मुंह करते हुए बोलता है मेरी चिंता करने के लिए थैंक यू, बट मैं यहाँ पर ब्रदर किम और यूना के साथ पैम्पर होने के लिए नहीं आया हूँ। इवन बोलती है मुझे नहीं लगता यहाँ पर ह्यूमन बॉडीज के अलावा कुछ
कुछ और भी है। तभी यू आगे टॉर्च मारते हुए बोलती है, मुझे भी आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि आगे बहुत ही ज्यादा डार्कनेस है। ऐसा लग रहा है कि सामने किसी ने ब्लैक कलर की कर्टन लगा दी हो टनल के बीचों बीच। तभी हानसुंग दीवार पर हाथ लगाता है और दीवार गायब हो जाती है। तभी उन सबको एक नोटिफिकेशन रिसीव होता है, उस पर लिखा होता है न्यू सब सिनेरियो मिशन अराइव। बताया जाता है ये ई डिफिकल्टी का मिशन होता है जिसपे इनको मॉन्स्टर को मारकर उन्हें पकाकर खाना होता है। सामने ही काफी सारे मॉन्स्टर मरे पड़े होते हैं। किम सोचता है ये सारे 9 ग्रेड के ग्रुप रैट मॉन्स्टर्स हैं। इवन बोलती है ये सब कैसे मर गए। किम सोचता है इनको यूजुन ने मारा होगा, जैसा मैंने सोचा था। वो यहाँ से कल निकल गया, कल ही मारकर यहाँ से चला गया होगा। हुनसंग बोलता है किम क्या हम इनको फूड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। किम बोलता है उसने कहा था कि हमें हंट करके डायरेक्टली इनको मार कर खाना होगा, ना कि हम किसी भी मरे हुए को खा सकते हैं। तभी किम हीवोन से पूछता है तुमने अभी कहा था कि तुम काफी अच्छे हो ताइक्वांडो में, और वो थोड़ा सा शर्माते हुए बोलती है हाँ मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ बट मुझे थोड़ा बहुत आता है। तभी किम मरे हुए मॉन्स्टर्स की हड्डियों से वेपन्स बनाकर सभी को दे देता है। हीवोन बोलती है ऐसा लग रहा है कि हम सब लोग स्टोन एज में जा चुके हैं। किम बोलता है ये ज्यादा इफेक्टिव होंगे जब ये आगे से काफी शार्प होंगे, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखो कि इनको या तो शार्प कर लो, नहीं तो इनके आगे कोई पत्थर या कोई नुकीली चीज बांध लो। हीवन बोलती है किम तुम्हारे हाथ की मूवमेंट तो काफी ज्यादा एक्सपर्ट जैसी लग रही है, तुम इतने ज्यादा सरप्राइज हमको कैसे दे पा रहे हो। किम बात बदलते हुए बोलता है क्या तुम सब लोगों के पास कॉइन्स हैं? अगर तुम्हारे पास कॉइन्स हैं तो पॉसिबल हो सके तो उन सभी को इन्वेस्ट कर दो अपनी स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एजिलिटी में और उन सबको बढ़ा लो और इतने ही कॉइन बचाओ जिससे तुम सर्वाइवल फीस दे सको। ये थोड़ा हार्श लग सकता है बट मुझे उम्मीद नहीं है कि आप सब लोग सर्वाइव कर पाएंगे, बट फिर भी तुम सब लोगों को सर्वाइव करना ही होगा। तभी दिखाया जाता है कि काफी सारे रैट मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी हानसुक एक रैट मॉन्स्टर को अपने हड्डी जैसे भाले के साथ उठाकर मार देता है और हीवन भी अपनी स्वॉर्ड के साथ एक मॉन्स्टर को काट देती है और बोलती है दत्त तेरी की, एक तो मेरे पास से छूटकर आगे चला गया। और वो गिलियंग के पास जा रहा होता है तभी गिलियंग अपने वेपन से उसके सर पर अटैक कर देता है और तुरंत यू भी आकर उसके सर पर अपनी स्वॉर्ड मार देती है जिससे वो मारा जाता है। तभी किम सोचता है ये अच्छा है क्योंकि वो मेरी सोच से भी काफी अच्छा लड़ रहे हैं। तभी हीवन पूछती है सब लोग ठीक हैं? किम तुमने कितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार दिया है अकेले ही? किम बोलता है मैंने 4 को मारा है। हीवन बोलती है मैंने तो सिर्फ 2 को मारा है। हयुनसंग बोलता है मैंने 3 को मारा है और काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। किम ये सुनने के बाद सोचता है मेरे पास पावर लेवल काफी ज्यादा हाई है, युनसुंग के पास इतना ज्यादा कॉइन्स भी नहीं है, फिर भी इसकी पावर मेरे से काफी ज्यादा हाई है। क्या ये स्टार पर्क की वजह से है? ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी से। इसका मास्टर स्टील स्ट्रीम काफी ज्यादा इसको पसंद करता है। तभी यू मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए सोचती है हम इसे ऐसे ही नहीं खा सकते, हमें इसको किसी तरह से कुक करना होगा। किम बोलता है तुम इसे किसी भी तरह से कुक नहीं कर सकते, इसका एक तरीका है, उसे हम बाद में करेंगे। यह सुनकर सभी लोग हैरानी से किम की तरफ देखने लग जाते हैं। किम सोचता है लगता है मैंने काफी ज्यादा कामली बोल दिया है, मुझे पहले कुछ सवाल पूछने चाहिए थे शायद। तभी हैंसुंग बोलता है किम क्या तुम इस सिचुएशन के बारे में हमसे कुछ ज्यादा जानते हो? किम सोचता है इस सिचुएशन में यूजुन ने झूठ बोल दिया था और इसे फीलिंग बता दिया था। एज अ रीडर मेरे पास भी एक बेस्ट वे है आंसर करने का। तभी नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्स्टेलेशन किम की चॉइसेस को देख रहे हैं। तभी हान चिल्लाता है, सभी लोग हैरानी से पीछे की तरफ देखते हैं और हान को मॉन्स्टर पकड़कर ले जाता है। हान चिल्लाता है प्लीज मुझे बचा लो और यू भी उसी के साथ घसीटती हुई चली जाती है क्योंकि हान ने यू का हाथ पकड़ लिया होता है और वो काले अंधेरे के अंदर चले जाते हैं। हीवन बोलती है मुझे पता था ये इंसान कुछ ना कुछ गड़बड़ पैदा करने वाला ही है।